रहीम व बिही नस्तईन। किताब मुग़निल अदीब बहस अल अला सलासत औजुहिन आहदुहा अन तकूना इस्मन मौसूलन बिमाना अल्लज़ी व फ़रुई वही दाखिलत अला इस्मिल फ़ाइल वल मफ़ूल ताख़र। हमज़ा से शुरू होने वाले अफ़आल से अल्फाज से हमारी बहस है कि वो इसम या फ़ेल या हर्फ का जो हमज़ा से शुरू होता है उनमें से आज जो बहस कर रहे हैं वो है मौरद बहस हमारा लफ्ज़ अल है। लफ्ज़ अल जो है हमारा मौरद बहस है। फरमाते हैं ये अल यानी अलिफ़ लाम, इसकी दो किस्में हैं, अलिफ़ लाम इस्मी और अलिफ़ लाम हरफ़ी। अलिफ़ लाम इस्मी वो अलिफ़ लाम है जो अल्लज़ी के माना में आती है, यानी अस्माए मौसूला में से शुमार होती है। ये अलिफ़ लाम इस्मी जो है अल्लज़ी और उसकी फ़रुआत के माना में होती है, यानी कभी अल्लाज़ान के माना में आती है, कभी अल्लाज़ीन के माना में आती है। ये मौसूल इस्मी अल जो है ये दाखिल होती है इसमें फ़ाइल पर और इसमें मफ़ूल पर। इसका सिला जो है वो इसमें फ़ाइल होगा या इसमें मफ़ूल होगा। अलिफ़ लाम इस्मी का सिला कौन होगा? इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल। जैसे अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान है कि लानल्लाहुल आमिरीना बिल मारूफ़ अत्तारिकीन लहू, अल्लाह लानत करे उस मुबल्लिगों पर कि जो लोगों को मारूफ़ की दावत देते हैं। अल आमिरीन वो अमर देते हैं मारूफ़ का, नेकी का, व तारिकीन लहू और ख़ुद उसको छोड़ देते हैं। व नाहीन अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हैं, वल आमिलीन बे और ख़ुद उसको अंजाम देते हैं। महल्लेबाज क्या है यहाँ पर? अल आमिरीन एक, अतारिकीन दो, अन्नाहीन तीन, अल आमिलीन चार। ये चार इसमें फ़ाइल हैं और चारों पर जो अलिफ़ लाम आई है अल्लज़ी के माना में है। अल्लज़ी आमरा बिल मारूफ़, अल्लज़ी नहा अनिल मुनकर, ठीक है। अल्लज़ी आमला बिही, तो ये अलिफ़ लाम किसके माना में आई है? अल्लज़ी के माना। और इसी तरह अल मारूफ़ और उसके बाद अल मुनकर पर जो अलिफ़ लाम है वो इसमें मफ़ूल हैं दोनों। इन पर जो अलिफ़ लाम आई है वो भी इसमें मौसूल की। एक कौल ये है कि सिफ़त मुशब्बा पर जो अलिफ़ लाम आती है वो भी मौसूल की है। आगा फरमाते हैं कि ये कौल गलत है, ये कौल ठीक है नहीं। क्यों नहीं है? तवज्जो करें। आपके सामने मैंने कहा ना कि इनकी असल इबारत यूँ बनती हैं अल्लज़ी आमरा बिल मारूफ़, यानी हमने आमिर को आमरा के माना में ले लिया, ठीक है या नहीं? अलिफ़ लाम मौसूल के सिला जो इसमें फ़ाइल है उसको हम फ़ेल की तावील में ले सकते हैं। सिफ़त मुशब्बा को हम फ़ेल की तावील में नहीं कर सकते। सिफ़त मुशब्बा को हम फ़ेल की तावील में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि इसमें फ़ाइल में भी हदस पाया जाता है, फ़ेल में भी हदस पाया जाता है। उसमें भी हुदूस है, इसमें भी हुदूस है। लिज़ा इसमें फ़ाइल को फ़ेल की तावील में करना मुमकिन है, लेकिन बेखिलाफ़ सिफ़त मुशब्बा के उसमें हुदूस नहीं पाया जाता, उसमें सबूत पाया जाता है और फ़ेल में हुदूस पाया जाता है। हुदूस सबूत की ज़िद है, ज़िद को ज़िद की तावील में नहीं किया जा सकता।
चूँकि सिफ़त मुशब्बा को फ़ेल की तावील में नहीं किया जा सकता, इस वजह से सिफ़त मुशब्बा पर जो अलिफ लाम दाखिल होगा वो मौसूल का नहीं होगा, वो तारीफ़ का होगा। लिहाजा जो उलमा ये कह रहे हैं उन्होंने इश्तिबाह किया है। तो जो फरमाइए, हाँ, इसमें तफज़ील में जो दाखिल होने वाला अलिफ लाम है उसके बारे में तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि वो अल्लाज़ी के माना है, वो मौसूल हरफ़ी। क्लियर हो गया? तो जो रखें, इसमें फ़ाइल पर अलिफ लाम का यानी अलिफ लाम इस्मी का सिला ज़्यादातर क्या होता है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। और फिर हमने कहा कि सिफ़त मुशब्बा पर तो दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तफज़ील पर जो है वो दाखिल हो सकता है। ये गलबा है। लेकिन बाज़ औक़ात अलिफ लाम मौसूल इस्मी जो है ज़र्फ़ पर भी दाखिल हो जाता है, यानी ज़र्फ़ उसका सिला वाक़ई हो जाता है। जैसे शेर में आया है कि मन ला युज़ालु शाकिरन अलल माअहू, महल्ले बास क्या है, अल माअहू। ये अलिफ लाम जो है मा पर दाखिल हुई और मा कौन है, ज़र्फ़ है। ठीक है, तो जो फरमाइए ना, लेकिन ये फरमाते ये हैं कि ये शेर में आया है। दूसरी मिसाल कि जुमला इस्मिया पर भी अलिफ लाम दाखिल हो सकती है, लेकिन बहुत कम। जैसे शेर में है व मिनल कौम और रसूलुल्लाह मिनहुम, यहाँ महल बास क्या है, और रसूल, रसूलुल्लाह पर जो अल पर अल आई है, और रसूल पर ये अलिफ लाम मौसूल इस्मी है। कहने वाला कह सकता है कि जी ये मौसूल इस्मी नहीं है, तारीफ़ का है। तो हम अर्ज़ करेंगे कि तारीफ़ का अलिफ लाम मुज़ाफ़ पर नहीं दाखिल हो सकता। रसूल मुज़ाफ़ हो रहा है अल्लाह की तरफ, और मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम तारीफ़ नहीं आ सकता। मुज़ाफ़ के लिए वाजिब है कि हर्फ़ तारीफ़ से खाली हो, लिहाजा वो नहीं आ सकता। लिहाजा इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बावजूद जो है ये शेर में अलिफ लाम आया है, तो ये अलिफ लाम कौन सा है, अल्लाज़ी के माना में है, कि ये अलिफ लाम अल्लाज़ी के माना में है। और अर्रसूलुल्लाह जो है ये मुब्तदा है और मिनहुम इसकी ख़बर है। मुब्तदा ख़बर मेल कर ये सिला बन रहा है मौसूल का, और मौसूल सिला मेल कर ये सिफ़त बन रहा है कौम के लिए, और कौम अपने सिला के साथ मौसूल यानी सिफ़त के साथ मेल कर मजरूर है मिन के लिए। जार मजरूर ये ख़बर है मुब्तदा माज़ूफ़ के लिए, और वो ख़बर मुब्तदा माज़ूफ़ क्या वो हुआ है। लिज़ा ये अलिफ लाम जो और रसूल पर आई है वो अलिफ लाम मौसूल इस्मी है। वो उस वक़्त है जिस वक़्त इज़ाफ़त लफ्ज़िया हो, इज़ाफ़त मानविया में नहीं आ सकती। इज़ाफ़त लफ्ज़िया में चूँकि तारीफ़ का फ़ायदा नहीं है, इज़ाफ़त मानविया तारीफ़ का फ़ायदा देती है। और जब इज़ाफ़त से तारीफ़ हमें हासिल हो रही है तो फिर दोबारा हम हरफ़ तारीफ़ क्यों दाखिल करेंगे। तहसील हासिल लाज़म आती है और तहसील हासिल जायज़ नहीं है। लिहाजा इज़ाफ़त मानविया में मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आ सकती। उसके बाद फरमाते हैं कि तीसरा मौरद यह है कि ये फ़िल मुज़ारे पर भी ये अलिफ लाम मौसूल इस्मी जो है वो आ सकती है। जैसे मा अंत बिल हकम अल तुरज़ा हुकूमतहू, अल तुरज़ा हुकूमतहू में आया है कि यहाँ अलिफ लाम कौन सा है, फरमाते हैं ये अलिफ लाम मौसूल इस्मी है, मौसूल इस्मी है। पहले दोनों मवारद में सब ने कहा कि ये ज़रूरत शेरी की वजह से आया, लेकिन इस तीसरे मौरद में आकर आगा साहब फरमाते हैं कि यहाँ आल तुरज़ा में ज़रूरत शेरी नहीं है, ज़रूरत शेरी नहीं है। क्यों भाई नहीं है? इसलिए कि यहाँ पर मुतकल्लिम जो है आल मुर्ज़ा कह सकता था, आल मुर्ज़ा इसमें मफ़ूल जो है उसका सीगा इस्तेमाल कर सकता था,
लेकिन इसके बावजूद उसने आल तुर्जा कहा है, तो उसका मकसद है कि ये ज़रूरत शेरी नहीं है। आल मुर्जा कहता तो तभी वज़न बाकी था, आल तुर्जा कहा है फिर भी वज़न बाकी है। इसके बावजूद उसने जिस वक्त कहा है कि आल तुर्जा, तो ये ज़रूरत शेरी नहीं है, ज़रूरत शेरी नहीं है। कहने वाले ने कहा है कि आगा साहेब आल मुर्जा कहना चाहता तो तब भी नहीं कह सकता था, ठीक है, लिहाजा उसने मजबूर होकर आल तुर्जा कहा है, मजबूर होकर उसने आल तुर्जा कहा है। क्या मजबूरी क्या है जी? जी आगे जो है वो मुन्नस आ रहा है। कहते हैं पहली बात तो ये है कि हुकूमत मुन्नस मानवी है, और आप जान चुके हैं कि जिस वक्त मुन्नस मानवी हो उस वक़्त फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब है। हुकूमत तो मुन्नस मानवी नहीं है, वो तो मुन्नस लफ्ज़ी है। हुकूमत तो मुन्नस लफ्ज़ी है, मुन्नस समाई है। जब मुन्नस समाई हो तो उस वक़्त फ़ेल को मुन्नस और मुज़क्कर लाना दोनों जायज़ है। यहाँ ज़मीर नहीं लौट रही, फ़ाइल ज़ाहिर है। हुकूमत फ़ाइल नायब फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर बज़ाहिर है, यहाँ तो ज़मीर नहीं है। जिस वक़्त फ़ेल का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और वो मुअन्नस समाई हो तो वहाँ पर जायज़ है, फ़ेल को मुज़क्कर भी लाना जायज़ है, फ़ेल को मुअन्नस लाना भी जायज़ है। लिज़ा यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, आल मुर्जा भी कहा जा सकता था, कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने आल तुर्जा कहा है, तो इसका मकसद है कि ये ज़रूरत शेरी नहीं है, बल्कि अलल इख्तियार उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अलल इख्तियार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बात आप स्यूती में पढ़ चुके हैं। आगा साहब फरमाते हैं कि तमाम के तमाम ख़ास हैं शेर के साथ, तमाम के साथ ख़ास हैं शेर के साथ। अखफश ने कहा कि नहीं बाबा, शेर के साथ ख़ास नहीं है, नसर में भी आपको इख्तियार है। लेकिन इब्न मालिक कह रहा है कि पहले दो जो है शेर के साथ ख़ास हैं, तीसरा जो है वो शेर के साथ ख़ास नहीं है, वो नसर में भी पाया जा सकता है, शेर में भी पाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो किस्म है अलिफ लाम की, वो है अलिफ लाम हरफी। अलिफ लाम हरफी वो इसके आगे फिर दो किस्में हैं, अलिफ लाम आहदी अलिफ लाम ज़ायदा और अलिफ लाम गैर ज़ायदा। अलिफ लाम ज़ायदा जो है वो हरफ तारीफ़ नहीं होता, तारीफ़ का फ़ायदा नहीं देता, वो सिर्फ़ हुस्न कलाम के लिए लेकर आते हैं, या किसी जगह पर वज़न को बरकरार रखने के लिए ले आते हैं, या कलाम के हुस्न को मद्देनज़र रखते हुए उसको लेकर आ जाते हैं। यही वजह है कि अलिफ लाम हरफी ज़ायदा जो है वो वहाँ पर भी आ जाती है जहाँ पर इसको नहीं आना चाहिए, वहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि ज़ायदा है, उसे तहसीन कलाम के लिए लेकर आते हैं। उसके मुकाबले में है अलिफ लाम हरफी गैर ज़ायदा। गैर ज़ायदा वो है जो तारीफ़ का फ़ायदा देती है, तारीफ़ का फ़ायदा देती है। किसका फ़ायदा देती है? तारीफ़ का। इस अलिफ लाम में हरफी गैर ज़ायदा की फिर आगे दो किस्में हैं, अलिफ लाम आहदी और अलिफ लाम जिनसी। अलिफ लाम आहदी वो अलिफ लाम है कि जिसका मदखूल मुतकल्लिम और मुखातब दोनों के जहन में मौजूद है, दोनों के नज़दीक मालूम होता है, दोनों के नज़दीक जो है मालूम है। किसी तरीके से मालूम है, मुमकिन है कि उसका पहले ज़िक्र हो चुका हो इसलिए मालूम है, ठीक है। मुमकिन है दोनों के जहन में मौजूद, जैसे जिसका पहला ज़िक्र हो चुका हो उसे कहते हैं अलिफ लाम आहद ज़िक्री, दोनों के जहन में मौजूद हो ये भी हो सकता है। या क्या नाम है, अलिफ लाम में दोनों यानी वो माहूद है कि उनके सामने हाजिर है। तो ये तीन सूरतें हो सकती हैं, आहद ज़िक्री, इसका पहले ज़िक्र हो चुका है, जैसे
मिसाल आप कहते हैं कि इसने मिसाल दी है फ़ीहा मिस्बाहुन, आया ना, उसमें मिसबाह है, चिराग हैं। फिर कहा वल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजतिन। अब यहाँ आल मिसबाहो जो कहा है, आल मिसबाहो फ़ी ज़ुजाजतिन, ये अलिफ़ लाम वो है कि अलिफ़ लाम ज़िक्री है, क्योंकि पहले इसके मदखूल का ज़िक्र हो चुका है, मिसबाहोन आ चुका है। तो जो फरमा रहे हैं ना, तो ये अलिफ़ लाम आहद ज़िक्री है। कुछ वो आहद ज़हनी है, जैसे इसने मिसाल दी है कि एज़ युबायऊनका तहत शजराते, अल शजरा के ऊपर जो अलिफ़ लाम है, ये अलिफ़ लाम वो है कि शजरा जो मदखूल है वो मुतकल्लिम और मुखातब दोनों के जहन में मौजूद है, कि वही है जो सुलह हुदैबिया के तहत, जहाँ पर मैदान हुदैबिया में जिसके तहत बायत जिसके नीचे बायत हुई थी। तीसरा वो है कि अहद हुजूरी है, यानी अब इस वक्त मौजूद है, जैसे आल यौमा अकमलतु लकुम, कि आज के दिन यह मौजूद है। लिहाजा ये 3 किस्में इसकी हो सकती हैं। तो अलिफ़ लाम आहदी का 3 किस्में हो गई, आहद ज़िक्री 1, आहद ज़हनी 2, आहद हुजूरी 3। ये 3 किस्में जो हैं वो मुतसव्विर हो गई हमारे पास इसकी। उसके बाद फरमाता है कि अलिफ़ लाम जिनसी है, अलिफ़ लाम जिनसी की फिर 3 किस्में हैं। एक दफ़े अब इसको आप यूँ कह लें कि अलिफ़ लाम जिनसी की हमने पहले 2 किस्में बनाते हैं, या उसके मदखूल के अफराद मुराद है, या उसके मदखूल की जिन्स मुराद है। अगर जिन्स मुराद है, माहियत मुराद है, मिन है सो हिया हिया, तो इस अलिफ़ लाम को हम अलिफ़ लाम जिनसी कहाँ कहेंगे। और अगर अफराद मुराद हैं तो फिर या ख़ुद अफराद मुराद हैं तमाम के तमाम, यानी ये बयान करता है कि मेरे मदखूल के तमाम अफराद मुराद हैं, और इसकी निशानी ये है कि लफ्ज़ कुल को आप हकीकतन इसकी जगह पर रख लें तो माना में कोई फ़र्क नहीं बनता। जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यहाँ अफराद इंसान खसारे में है, माहियत इंसान खसारे में नहीं है, माहियत इंसान खसारे में नहीं है। अगर माहियत इंसान खसारे में होती तो बाद में इल्लल्लज़ी का कह के इस्तिस्ना नहीं किया जा सकता था, क्योंकि माहियतों से इस्तिस्ना नहीं हो सकता, अफराद से इस्तिस्ना हो सकता है। यहाँ अफराद मुराद है, साथ ही इस्तिस्ना ने बयान कर दिया कि यहाँ तमाम अफराद मुराद हैं, बाज़ अफराद मुराद नहीं हैं। तो यहाँ पर कुल को लफ्ज़ कुल को यहाँ पर हकीकतन रखना जायज़ है। आप कह सकते हैं इन्ना कुल्ला इंसान लफ़ी खुस्र, हकीक सारे इंसान खुसरे में हैं, ठीक है, सारे के सारे इंसान जो है खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना, ये बाद का इस्तिस्ना बयान कर रहा है कि पीछे जो है अफराद तमाम के तमाम अफराद मुराद हैं, और माहियत भी मुराद नहीं है, अफराद इंसान मुराद है। बाज़ औक़ात वो अफराद मुराद हैं लेकिन उनके औसाफ मुराद हैं, फ़र्द के तमाम औसाफ मुराद हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ अलिफ़ लाम की जगह पर लफ्ज़ कुल को रखना जायज़ है, लेकिन अलल मजाज़न रखना जायज़ है, हकीकतन रखना जायज़ नहीं है। जैसे ज़ैदुन और राजुल, यहाँ पर अर राजुल पर जो अलिफ़ लाम दाखिल है, ये अलिफ़ लाम माहियत का भी नहीं है, ठीक है। ज़ैद माहियत रजुल नहीं है, माहियत रजुल का एक फ़र्द है, लिहाजा कुल्ले रजुल भी नहीं है कि कायनात में एक ही ज़ैद हो और मर्द हो बाकी कुछ भी ना हो, यहाँ भी नहीं है। बल्कि क्या मुराद है, यानी रजुल के औसाफ मुराद है कि ज़ैद औसाफ रुजूलियत में तमामियत रखता है, कमाल रखता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ कुल को अलामानल मजाज रखना जायज़ है, ठीक है जी। देखें ज़रा, अल अला सलासत औजुहैन, अल 3 वजहों पर है। आहदुहा अन तकूना इस्मन मौसूलन बेमाना अल्लज़ी, पहली किस्म क्या है
कि इसमें मौसूल है जो अल्लज़ी के माना में है और उसकी फ़रूआत में, वही दाखिला तो अला इसमें फ़ाइल वल मफ़ूल, ये दाखिल होती है इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल पर। जैसे कि अमीरुल मोमिनीन का कौल है, मौलवियों के लिए बड़ा सख्त कौल है, लानल्लाहुल आमिरीन बिल मारूफ़। ठीक है, अल्लाह बचाए ऐसे मौरत से कि जिस वक़्त ये मौला की लानत हो आ रही हो। आमिरीना बिल मारूफ़, उनको पर अल्लज़ी आमरा बिल मारूफ़, अल्लज़ीना कह लें या अल्लाज़ी कह लें, जमा कर। ठीक है, उन नेकी की दावत देने वालों पर कि क्या करते हैं, मारूफ़ की नेकी की दावत देते हैं, व तारकीन लहू, खुद उसको छोड़ दें, खुद उसको छोड़ दें। कहें नमाज़ तहज्जुद पढ़ो और ख़ुद ना पढ़े, कहें वो खुम्स दो लोगों और हज़रत साहब खुद नहीं देते, कहें कि बुर्दबारी होनी चाहिए, हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए और ख़ुद हालत ये हो कि ज़रा की मुखालफ की बात सुनी आप सीपा हो गए, उसकी माँ की बहन की सब की बराबर कर दी है। तो ऐसे तारकीन जो हैं इन पे मौला कायनात ने लानत फरमाई। वह इसी तरह नाहीना अनिल मुनकर, रोकते हैं मुनकर से, बुराई से रोक के जाओ, गालियाँ ना दिया करो। रसूल खुदा फरमाते हैं जो गालियाँ देता है वो मेरी उम्मत से शुमार नहीं होगा, और फिर खुद ही इतनी बड़ी गाली दे देते हैं मुखालिफ को कि बंदे की सोच में नहीं रहती। वनाहीना अनिल मुनकर, जो रोकने वाले हैं मुनकर से, वल आमिलीन बे, और ख़ुद उसी मुनकर पर अमल करते। वकीला वसिफ़ातुल मुशब्बा, कहा गया है कि सिफ़ात मुशब्बा पर जो अलिफ़ लाम है वो भी इसी मौसूल इस्मी की है। आगा फरमाते हैं वल्लह सब शैन, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों? लिअन्ना सिफ़ातुल मुशब्बा लिस्सुबूत, सिफ़ात मुशब्बा सबूत के लिए है। ला तो अव्वल बिलफ़ेल, उसको फ़ेल की तावील में नहीं किया जा सकता, उसको फ़ेल की तावील में नहीं किया जा सकता। वलिज़ा, इसी वजह से कानत दाखिलता अला इसम तफ़ज़ील लैसा मौसूलतन बिल इत्तिफ़ाक़। सॉरी, मैंने ज़िक्र करते हुए कहा था इसमें मौसूल पर जो अलिफ़ लाम आया है वो मौसूल इसमी है, नहीं, वो गलत इश्तबाह लफ्ज़ निकल गया। हाँ जी, इसी वजह से वो अलिफ़ लाम जो दाखिल होती है इसमें तफ़ज़ील पर लैसत मौसूलतन बिल इत्तिफ़ाक़, तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है वो भी मौसूला नहीं है। वरुब्बमा वुसिलत बिज़र्फ़िन, बाज़ औक़ात इस अलिफ़ लाम को सिला दिया जाता है ज़र्फ़ के ज़रिए या जुमला इस्मिया के ज़रिए या फ़ेल के ज़रिए, जुमला फ़ेलिया के ज़रिए कि फ़ेलुहा मुज़ारे, जिसका फ़ेल है मुज़ारे। अल-अव्वल, पहला का कौल ही, जैसे शायर का कौल है कि मन ला युज़ालु शौकिरन अलल माअहू, यहाँ अलल माअहू महल बास है, तो यहाँ पर जो अलिफ़ लाम आई है वो माअहू पर दाखिल है और मा जो है वो ज़र्फ़ है जो मुज़ाफ़ है हू की तरफ है। आसानी दूसरी, व मिनल कौम अर्रसूलुल्लाह मिनहुम, वो उस कौम से रसूलुल्लाह उनमें से हैं। तो यहाँ पर क्या है, और रसूल पर जो अलिफ़ लाम है ये मौसूल इस्मी है कि जिसका सिला जो है वो जुमला इस्मिया, रसूलुल्लाह मुब्तदा मिनहुम ख़बर। असालिस तीसरा कौल फ़रज़दक है, वमा अंत बिल हक़्म अल तुर्ज़ा हुकूमतुहु, तो इतना बड़ा भी हाकम नहीं है कि तेरी हुकूमत पर राज़ी रहा जाए। व जमीउ ख़ासुन बिश्शेर, हमारे मौलाना कहते हैं ये सारे के सारे शेर के साथ ख़ास हैं। व खिलाफ़न लिल अख़फ़श, हालांकि अख़फ़श इसके मुखालिफ है, वो कहता नहीं, नसर में भी आप कह सकते हैं।
व इब्नुल मालिक फ़िल अखीर, इब्न मालिक के मुखालिफ है ये पहली बात, ख़ासन बेशेर वाली आखिरी में। वो कहता है ज़र्फ़ वाली बात आमन्ना व सदकना शेर के साथ ख़ास है, और दूसरी जुमला इस्मिया वाली भी हम मानते हैं शेर के साथ ख़ास है, लेकिन तीसरी मिसाल को हम तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। हम अर्ज़ कर चुके हैं कि यहाँ मुसन्निफ़ जो है, मुतकल्लिम जो है, शायर जो है, वह अल तुर्ज़ा के बजाय मुर्ज़ा कह सकता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आसानी अन तकून हर्फ़ तारीफ़, दूसरा अल हर्फ़ तारीफ़ है, वही नौआन, इसकी फिर दो किस्में हैं, अहदियतुन व जिनसियतुन, एक अहदिया है और दूसरी जिनसिया। व कुल्लु मिनहुमा सलासतु अक़साम, इनमें से हर एक फिर तीन किस्मों पर है। फ़ल अहदियत बरल अहदियत जो है, इम्मा यकून मसहूबन माहूदन ज़िक्रियन, मसहूब जो इसका साहिब है, यानी जो इसके साथ मिला हुआ है, जिस पर ये दाखिल है, मसहूब बिमाना मदखूल ले लें, जो जिस पर ये दाखिल है वो माहूद ज़िक्री है, इसका ज़िक्र पहले हो चुका है। जैसे वफ़ीहा मिस्बाहुन, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन व अज़्ज़ुजाजतु का अन्नहा कौकबो दुर्रिया, तो अब यहाँ अज़्ज़ुजाजा पर अल्फ़लाम, ये भी अहद ज़िक्री की है, अल मिस्बाहु पर अल्फ़लाम जो है वो भी अहद ज़िक्री की है। और इसकी इबारत क्या है, व इबरत हाज़ही, इसकी इबारत यह है, इसका एतबार यह है कि अन युसद्द ज़मीर मसद्दहा मा मसहूबहा, कि इसके मदखूल की जगह पर आप ज़मीर रखना चाहें तो रख सकते हैं। ज़मीर गायब को उसके इस अलिफ़लाम और उसके मदखूल की जगह पर रखना जायज़ है। जैसे उसने कहा है ना, वहुवा फ़ीहा मिस्बाहुन, तो आप आगे कह सकते हैं हुवा फ़ी ज़ुजाजतिन, ठीक है, हुवा फ़ी ज़ुजाजतिन अब कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ का अज़्ज़ुजाजतो का है ना, आप कह दें हैया फ़ी कान्नहा कौकबो दुर्री कह सकते हैं। वम ओ माहूदन ज़हनियन, या वो अहद ज़हनी है, जैसे इज़ युबायऊना कहता था शजरते, उस वक्त को याद करो जब वो आपकी बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे, तो ये तहत शजरा पर जो अल्फ़लाम है। और महूदन हुज़ूरियन, या अहद हुज़ूरी हो, जैसे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तो यहाँ अल-यौम पर जो अल्फ़लाम है वो अहद हुज़ूरी है, क्योंकि आज कहा है ना, तो आज हाज़िर है। वल जिनसियत तो इम्मा इस्तिग़राक़ अफ़राद, जिनसिया या इस्तिग़राक़ के अफ़राद के लिए है। हियल्लती तख़लफ़ु कुल्लुन हकीकतन, ये वो है कि खिलाफत करता है जिसकी कुल हकीकी तौर पर, जानशिनी करता है कुल हकीकी तौर पर। जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, औल इस्तिग़राक़ के ख़साइसिल अफ़राद, या अफ़राद के ख़साइस के इस्तिग़राक़ के लिए है। हियल्लती, ये वो है कि तख़लुफ़ुहा कुल्लुन मजाज़न, कि जिसकी खिलाफत और जानशिनी करता है कुल मजाजी तौर पर। जैसे ज़ैदुन अर्रजुलु इल्मन, ज़ैद पूरा मर्द है इल्म के एतबार से, यानी कामिलुन फ़ी हाज़िहि सिफ़ात, कि वो कमाल रखता है इस सिफ़त में। औल तारीफ़िल माहियत में, अहदियत की तारीफ़ में, हियल्लती ला तख़लुफ़ुहा कुल्लुन, इसकी खिलाफत नहीं करता कुल, ना हकीकतन वाला मजाज़न, ना हकीकतन करता है ना कुल मजाज़न। जैसे जअलना मिनल माइ कुल्लु शैइन हई, हमने माँ से, पानी से खलक किया हर चीज़ को, तो यहाँ माहियत मा मुराद है कुखा, ठीक है, सिर्फ पानी, फ़र्द पानी मुराद नहीं, माहियत मुराद है। वक़ौल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जैसे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कौल है, अल्लाहुम्मा अन ला तशकुरुन नेमा, लईम वो बंदा है जो नेमात पर शुक्र ना अदा करे। तो यहाँ लौम से मुराद फ़र्द मुराद नहीं है, ठीक है, क्या मुराद है, पूरी माहियत लौम मुराद है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।